कानूनी और आइनी मामलात जो हैं वो हल तलब हैं। इस तरह से हैं कि पिछले 3-4 माह के कुछ मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गए। अगर उसका पस मंज़र हमारे सामने हो तो उनमें एक मुकदमा आर्टिकल 63A की तशरीह का था, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत में इमरान खान साहब ने अपनी एडवाइस पे बज़रिया सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस की शक्ल में भेजा था कि सुप्रीम कोर्ट ये ओपिनियन दे हुकूमत पाकिस्तान को कि आर्टिकल 63A के तहत अगर कुछ मेंबरान अपनी पार्टी की हदायत से हट के वोट देते हैं तो क्या उनका वोट शुमार होगा काउंटिंग में या नहीं होगा। आप दोस्तों को याद होगा कि जब वो मुकदमा अभी ज़ेर तनकीद था तो उसमें स्टे की कोशिश की गई और बारहा ये इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि एक इंजंक्टिव ऑर्डर पास किया जाए, हुक्म इम्तनाही जारी किया जाए कि इन लोगों के वोट्स जो हैं, अगर कोई डिफेक्टर वोट डालता है तो वो वोट गिना ना जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे जारी नहीं था किया। इस अरसे में कौमी असम्बली में तहरीक-ए-अदम एतमाद पे वोटिंग हो गई और फिर उसके बाद पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के लिए, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो गए थे, इलेक्शन हुआ जिसमें हमज़ा शहबाज शरीफ 197 वोट लेकर कामयाब हुए और उनके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे उन्होंने इलेक्शन में उस तरह से हिस्सा ना लिया काउंटिंग में। मुद्दा सामने रखा गया अदालत के कि ये इलेक्शन दुरुस्त है या नहीं, और इसी असरा में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के साथ 3 जजेस ने कहा कि ऐसे अरकान जिनको पार्टी से या पार्टी सरबराह से हदायत आई थी वो अगर वोट डालते हैं उस हदायत के बरक्स तो उनका वोट शुमार ही नहीं किया जाएगा। और फिर ये भी हमने देखा कि उस फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में चंद शायद ऐसे वाक़यात हों, कोई इक्का दुक्का के अदालती फ़ैसले को रिट्रोस्पेक्टिविटी के साथ, यानी कि माजी से इतलाक़ करके उन्होंने उन 25 वोटों को खारिज कर दिया उस काउंट से और फिर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया गया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी टेकअप किया और फिर अल्टीमेटली उसमें परसों जो इंतखाब हुआ उसमें फिर ये सूरत हाल जो थी वो सामने आई प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिप्टी स्पीकर के कि 10 जो वोट थे एक जमात के मुस्लिम लीग काफ के, उनके सरबराह की तरफ से स्पीकर को इतला दी गई तहरीरी कि प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, हेड ऑफ पार्टी ने 63A के तहत हदायत जारी की है कि वो वोट्स जो हैं वो हमज़ा शहबाज साहब को कास्ट किए जाएं। उन्होंने वो एक्सक्लूड किए और इस तरह से वो वोट एक्सक्लूड होने के बाद जैसे पहले हमज़ा साहब के 197 से 172 पे काउंट आ गया था और रन ऑफ इलेक्शन हुआ, इसी तरह फिर परवेज़ इलाही साहब के 186 की बजाय 176 वोट बने और हमज़ा शहबाज साहब 179 वोट लेकर कामयाब करार दिए गए। उसी रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर रजिस्ट्री में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि लूज़ कर गए थे उनकी तरफ से दरख्वास्त लेके जाया गया। आप सब ने देखा रात एक दफ़ा फिर 1:45 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोला गया और इस दफ़ा थोड़ा सा अजीब हुआ कि अदालती अमला तो आ गया, रजिस्ट्री का अमला, लेकिन दरख्वास्त अभी तैयार नहीं थी। फिर इंतज़ार किया गया। इस अरसे में एक सियासी जमात के कारकुनान ने दीवारें फैलान के भी सुप्रीम कोर्ट की अदालत में दाखिला लिया बज़ोर बाजू। उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, छोड़ देते हैं इन सारी बातों को। तो अब मामला क्योंकि अदालत में है, आज आपसे इसलिए ये बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे और 30 साल वकालत से वाबस्ता रहने के बाद मैं अभी नौवारद हूँ इस सियासी मैदान में, लेकिन मैं जो 2 दिन से मुख्तलिफ आरा सुन रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यक ज़ुबान हो के कहा जो कि हुकूमती इत्तेहाद में हैं कि ये मामलात इस तरह के हैं कि क्या ये मुनासिब हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो वोट डाले जाने पे और ना गिने जाने पे तशरीही हुक्म को रिव्यू में चैलेंज किया, यानी उस पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है, उसको और मौजूदा जो मुकदमा है जिसमें ये वोट सही तौर पे शुमार हुए हैं या नहीं हुए उसको, और जो पहले मेंबरान डी सीट हुए हैं उसमें उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए मुकदमात हैं। और सबसे जो बुनियादी मुकदमा है वो
आर्टिकल 63A की तशरीह का मुकदमा है जिससे ये सारे मामला हल होते हैं। तो ये मुतालबा किया गया कि इसके लिए फुल कोर्ट ये मुकदमा सुने और इन्हें यकजा करके सुना जाए ताकि मुल्क को इस आइनी बहरान से वंस एंड फॉर ऑल निकाल दिया जाए। बात यहाँ पे नहीं रुकी, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी ये मुतालबा आया कि हाँ, सियासी नौइयत के और अहम आइनी नौइयत के जो मुकदमात हैं उनके लिए लार्जर बेंच या फुल कोर्ट की ऑप्शन होनी चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। और फिर जो कलेक्टिव विजडम की बात है, सुप्रीम कोर्ट जनाब चीफ जस्टिस और दीगर तमाम जज साहिबान पे मुश्तमिल है। जब हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हैं तो वो 17 रुकनी या 12 रुकनी या 13 रुकनी अदालत है जो कि बेंच पे मौजूद जज साहिबान हैं। आज मेरे यहाँ पे आने का एक मकसद ये भी था कि आप दोस्तों से मुखातिब हो के आपके सवाल जवाब भी और कुछ और चीज़ें वो भी आपसे बातें करनी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबका सदूर जो कि बहुत अच्छे वकील और बार के मोतबर रहनुमा हैं, जनाब लतीफ़ अफरीदी साहब, जनाब यासीन आज़ाद साहब, जनाब फजल हक अब्बासी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और सैयद कल्बे हसन साहब ने भी यही मुतालबा दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह जनाब एहसन भून साहब, जिनकी ये रिव्यू एप्लीकेशन है, और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब ने भी बयान जारी किया है अपने अपने इदारों की तरफ से कि ये मामला इस तरह का नाजुक और संजीदा मामला है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें 2015-2018 में जो फैसले दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें एक दफ़ा 8 रुकनी बेंच ने तशरीह की थी आर्टिकल 63A की, लगता है कि इस फैसले में उसको भी किसी हद तक नज़रअंदाज किया गया है। तो क्योंकि 8 रुकनी 5 रुकनी बेंच पहले भी इस पर बैठ चुके हैं तो क्या ही बेहतर हो और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इस पर फुल कोर्ट बैठे और फैसला करे। फिर जो दरख्वास्त इस वक्त चल रही है उसमें जो फरीकैन हैं उसमें मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब के वकला भी अब ये बात करते हैं और कल एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी यही बात की थी और वो अदालत के सामने भी रखने जा रहे हैं कि ये ज़रूर देखा जाए कि मुकदमे की अहमियत को सामने रखते हुए फुल कोर्ट बिठाई जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी क्यों फुल कोर्ट बिठाई जाए। मैं ये समझता हूँ बतौर वकील और बतौर पाकिस्तानी शहरी के और एक जमहूरियत पसंद वोटर के कि माजी में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज साहब के बारे में रेफरेंस फाइल हुआ और फिर वो मामला चैलेंज हुआ कि क्यों ना आर्टिकल 209 के तहत इन्हें बर्खास्त किया जाए, तो उस पर भी फुल कोर्ट बना और फुल कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। फिर नज़र सानी की दरख्वास्त भी फुल कोर्ट ने सुनी। 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फ़ैसले के ज़रिए से घर भेजना है तो मैं ये ज़रूर समझूँगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाज़ा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, क्योंकि जो आर्टिकल 63A की तशरीह है उसके बाबत बहुत से वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सियासतदान ये कहते हैं कि जो 3 और 2 का फ़ैसला है, जो 3 जज साहिबान ने फैसला दिया कि वोट कास्ट होगा, वोट गिना नहीं जाएगा और फिर उस मेंबर को डिसीट भी किया जाएगा, और ये हुआ भी सारा कुछ। बहुत सारे लोगों की नज़र में ये आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 63A की दुरुस्त तशरीह नहीं है शायद, और इसीलिए नज़र सानी का इख्तियार का आईने पाकिस्तान में दिया गया है। ये हक़ दिया गया है मुतासरा फ़रीक को कि वो अदालत से नज़र सानी मांगे कि इसमें अगर कोई लीगल डिफेक्ट है तो अदालत उसे एग्ज़ामिन कर ले। तो मैं समझता हूँ कि इस मुतालबे पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीफ़ जस्टिस साहब पाकिस्तान कल की प्रोसीडिंग्स में इंशाअल्लाह अज़ीज़ गौर फरमाएंगे। एक आध बात और भी करनी थी कि बहुत शोर मचा हुआ है कि जज साहिबान के बारे में ट्रेंड चलाया जा रहा है और नाम ले ले के एक टीवी चैनल से ये ख़बर चलाई जा रही है कि वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा और मरियम औरंगज़ेब के नाम ले ले के ये कहा जा रहा है कि ये वहाँ से मुहिम चल रही है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और वाज़े करना चाहता हूँ कि माजी में अभी
चंद माह पहले आप सब ने देखा कि जब कुछ फैसले आए, चाहे वो अदलिया से आए, चाहे वो कहीं और पे अदरवाइज़ पॉलिटिकल फ़ैसले हुए, तो इदारों को किस तरह हाथों हाथ लिया उस जमात ने और किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालतों की इज़्ज़त करती आई है, करती रहेगी। हम आइन और कानून पे यकीन रखते हैं, लेकिन हम अपने हक़ की आवाज़ उठाने पर भी यकीन रखते हैं। आइन पाकिस्तान हमें यह हक़ देता है कि हम अपना जायज़ मुतालबा जो है इजहार आज़ादी राय के ज़रिए उसका इजहार करें और वो करते रहेंगे। लेकिन इदारों के बारे में इस तरह की कैंपेन या इस तरह के जो मुग़ल्लज़ात हैं वो इस पार्टी का शेवा नहीं है। हम इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। आज के दौर में ट्रेंडिंग किस तरह से होती है, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेंडिंग कौन पार्टी करने में माहिर है, कौन पाकिस्तान का नक्शा रातों रात बदल के एक नई तस्वीर चला देते हैं, कौन एक दिन पहले वर्दी के लिए तालियां बजाते हैं और अगले दिन कहते हैं कि ये जो न्यूट्रल हो गए हैं तो ये तो फिर कुछ और सिन्फ होती है। तो ये बातें हमारे मुंह से ना निकलवाएं। हम यकसर मुस्तरद करते हैं इस किस्म के जो हर्जा सराई हो रही है। और मैं फिर एक दफ़ा अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत जो अपोजिशन जमातों का तो मैं ज़िम्मा नहीं ले सकता, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, हम इदारों की इज़्ज़त और तकरीम को बहुत मोतबर और मौकर जानते हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम अपने कंडक्ट से ये साबित करते आए और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।